अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज जो है हमने हेज़नबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखना है। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट देखेंगे। ये जो हेज़नबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ये वर्नर हेज़नबर्ग जो कि जर्मन फिजिस्ट था, उसने ये कॉन्सेप्ट दिया और उसने कहा कि एक ऑब्जेक्ट की पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि किसी भी चीज़ की वेलोसिटी या मोमेंटम और पोजीशन आप एट अ टाइम फाइंड आउट नहीं कर सकते, यानी कि साइमल्टेनियसली आप फाइंड नहीं कर सकते। एक वक्त में या तो आप मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, या पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। दोनों चीज़ें इकट्ठी आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब मैं एक एग्जांपल से ये आपको समझाऊंगी। एक बाल है, वो दूसरी बाल को जाकर हिट करती है, तो क्या होगा कि जो दूसरी बाल है वो जो कि एट रेस्ट थी, अब वो मूव करने लग जाएगी, क्योंकि जो मूव करती हुई बाल आई उसने अपना मोमेंटम बाल एट रेस्ट जो थी उसे दे दिया। ठीक है, तो वो वाली मूव करने लग गई और ये जो मूव करके आ रही थी ये एट रेस्ट आ गई। तो यही जो है बेसिकली हमारे पास जो मोमेंटम का ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, यही आगे जाकर जो है लिंक होता है हेज़नबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। अब ये फार्मूला देखें। अब इसमें जो डेल्टा पी है ये मोमेंटम है, ठीक है, जैसा कि अभी मैंने बताया कि बाल से हिट करेंगे मोमेंटम जो है ट्रांसफ़र होगा। डेल्टा एक्स जो है पोजीशन है। एक चीज़ हम स्टडी करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट। तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट है ये बेसिकली यही है कि वेव्स आएंगी, वो यानी कि फोटोन आएंगे लाइट के, वो इलेक्ट्रॉन को हिट करेंगे, इलेक्ट्रॉन वहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो यानी कि वो इस तरह से पोजीशन एक बार चेंज हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, और दूसरी बार जब यानी कि फोटोन हिट करेगा तो उसका मोमेंटम ट्रांसफ़र होगा। वो इलेक्ट्रॉन यानी कि उस फोटोन की तरह फिर मूव करता हुआ आगे जाएगा, यानी कि कभी फोटोन आने वाला इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज कर देगा, ठीक है, यानी कि उसी बॉक्स के अंदर ही जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, और कभी वो मूव करता हुआ बाहर निकल जाएगा फोटोन की वेलोसिटी से, उसके मोमेंटम से। लेकिन ये दोनों काम एक ही साथ नहीं होंगे। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है। तो यही है। अब ये यहाँ पर डेल्टा एक्स पोजीशन है, डेल्टा पी मोमेंटम है, डेल्टा हम चेंज इनको कहते हैं, यानी कि मोमेंटम का जो चेंज है और जो पोजीशन का चेंज है वो यानी कि इज इक्वल टू ग्रेटर देन है h/4 के। h यहाँ पे जो है प्लैंक्स का कांस्टेंट है, ठीक है, और पाई सिंबल है मैथ वाली। तो ये जो फार्मूला है वो यही जाहिर कर रहा है कि ये दोनों चीज़ें आप एट अ टाइम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। यही हमारे पास हेज़नबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, और इसकी एप्लीकेशन भी यही है कि जब मोमेंटम का पता नहीं है, उसकी सर्टेनिटी नहीं है, तो पोजीशन का पता होगा, या फिर पोजीशन का नहीं पता तो मोमेंटम का पता होगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।